आज हम लोग का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है नाइन्थ का, जिसका चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो मैटर है हमारे आसपास जो है क्या वो सही शुद्ध है? हम लोग कहते हैं कि हमें प्लीज गिव मी प्योर मिल्क। प्योर मिल्क का मतलब क्या होता है? प्योर का मतलब क्या होता है? यानी कि उसमें कोई दूसरा चीज मिक्स ना हुए। यानी कि प्योर मीन्स प्योर सबस्टांस मीन इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी एक ही तरह के पार्टिकल से वो बना हो, उसमें दूसरा कोई भी पार्टिकल उसमें मिक्स नहीं है, वही प्योर है। ठीक है, तो प्योर तो बहुत चीज देखते हैं जो प्योर है। हम लोग जाते हैं सोनार की दुकान में, प्योर गोल्ड का कोई गहना देना, ठीक है, लेकिन क्या ये जो गहना होता है क्या प्योर होता है? नहीं। प्योर देखिए उसके प्योरिटी के अनुसार उसको कई कैरेट में बांटा जाता है। आप लोग देखते हैं 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट का गोल्ड होता है, लेकिन जो गोल्ड 24 कैरेट का होता है वही प्योर होता है, उसमें अदर मिक्स नहीं होते हैं। जैसे आप लोग गहना जो खरीदते हैं उसमें 10% 20% जितने भी क्वालिटी के अनुसार उसके कैरेट के अनुसार उसमें ब्रास मिक्स होता है, पीतल मिक्स होता है। नहीं अगर मिक्स होगा तो सोना जो है वो टर्न नहीं होता है। ठीक है, तो जब टर्न नहीं होगा तो आपका कोई भी गहना बनेगा नहीं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ मिक्स होते हैं कि वो भी प्योर नहीं होता है। तो यानी मैटर टू टाइप्स का हुआ, एक हुआ प्योर सबस्टांस, एक हुआ मिक्सचर। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्योर सबस्टांस के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मैटर क्या है। ठीक है, मैटर क्या है, उसके बाद हम लोग सबस्टांस के बारे में, प्योर सबस्टांस क्या है, मिक्सचर क्या है। तो मैटर जो है, मैटर का डिफिनीशन होता है, ठीक है, एनीथिंग which occupies a space and has mass is called matter। ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी जिसके पास क्या हो, मास हो, दूसरा क्या हो, जो स्पेस को कवर करे, जगह छेके ले, जैसे ये मार्कर हुआ, टेबल हुआ, बेंच हुआ, मोटरसाइकिल, एनीथिंग विच हैज मास विच ऑक्यूपेज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, मैटर टू टाइप्स का होता है, एक प्योर सबस्टांस, प्योर मैटर, और एक मिक्सचर। ठीक है, तो हम लोग प्योर सबस्टांस के बारे में पढ़ेंगे, जो प्योर सबस्टांस क्या होता है। ठीक है, तो प्योर सबस्टांस जो होता है, प्योर सबस्टांस इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये जो होता है सिंगल टाइप पार्टिकल से मिक्स होकर बना होता है, सिर्फ सिंगल टाइप उसमें पार्टिकल, दूसरा कोई भी पार्टिकल उसमें मिक्स नहीं होता है, तो क्या होता है, प्योर सबस्टांस। ठीक है, और मिक्सचर होता है, ठीक है, मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर का हम डिफिनेशन देंगे। प्योर सबस्टांस क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है। दूसरा चीज होता है विच आर सेम in their chemical nature। केमिकल नेचर आप लोग पढ़े हैं, केमिकल नेचर भी उसका सेम होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एसिड है, वो कैसा दिखता है, टेस्ट में आप लोग पढ़े होंगे एसिड पे कि वो क्या होता है, खट्टा होता है, तो उसका नेचर जो है खट्टापन, चाहे जो भी नेचर है उसका नेचर नहीं चेंज होता है। ठीक है, वो सेम होता है। ठीक है, यानी कि दूसरा जब उसमें मिक्स करेंगे तो उसका नेचर चेंज होगा। यानी कि प्योर सबस्टांस का मतलब होगा इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल विच आर सेम इन देयर केमिकल नेचर, जिसका केमिकल नेचर सेम हो और वो जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है उसे हम लोग कहते हैं प्योर सबस्टांस। अब बारी आती है मिक्सचर का। मिक्सचर को पहले भी हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स। ठीक है, मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर it consists of 2 or more
पार्टिकल, ठीक है, दो या दो से अधिक पार्टिकल्स के मेल से जो बना होता है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है। जैसे आप लोग देखते हैं पीतल, उसमें भी दो मेटल मिले होते हैं। उसी तरह से बहुत सारे आपके यहाँ उदाहरण हैं जिसमें कुछ कुछ मिक्स होता है, ठीक है, तो होता है मिक्सचर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ हैं जिसमें दो पार्टिकल जो है एक दूसरे में मिक्स है, तो क्या है, मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पार्टिकल, जिसमें दो या दो से अधिक पार्टिकल्स हैं, उसे क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। और मिक्सचर जो होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग फिजिकल मेथड से, ठीक है, क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब उस पर निर्भर करेगा जो किस तरह का मिक्सचर है उसके अनुसार होता है। अब हम लोग पढ़े जो मेटल जो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। अब हम लोग जो मिक्सचर जो होता है, ठीक है, वो जो होता है टू टाइप्स का होता है। मिक्सचर भी एक दूसरे में जो मिक्स होता है वो सेम, उसका भी दो प्रकार के मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। अब इसका देखिए होमोजेनियस मिक्सचर का उदाहरण लीजिए और समझिए क्या होता है। ये आपका, इसमें क्या है, वाटर है, इसमें क्या मिला दिए, लेमन मिला दिए, ठीक है। लेमन मिलाया, उसको क्या किए, पूर्ण रूप से उसको मिला दिए, मिक्स कर दिए, ठीक है। उसके बाद से हम कहें कि इसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या पता चल रहा है कहाँ इसमें लेमन है कहाँ वाटर है, नहीं पता चल रहा है। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है उसे होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो दोस्तों इसका आप लोग समझ गए क्या होगा डेफिनेशन, होमोजेनियस का क्या होगा और हेट्रोजेनियस का क्या होगा। अभी हम बताते हैं होमोजेनियस मिक्सचर का क्या होगा। होमोजेनियस मिक्सचर का क्या होता है, ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनियस, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सचर, ए मिक्सचर is said to be homogeneous mixture if all the particles are uniformly mixed and क्या होता है, all the particles are uniformly mixed and all the particles are uniformly mixed and there are no boundaries of separation between them, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या हुआ, ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनियस मिक्सचर। एक मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर तब कहते हैं जब ऑल द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स, जितने भी उसमें पार्टिकल्स हैं जो जो मिला है उसमें, मान लीजिए पानी में वाटर में क्या मिला है, लेमन मिला है उसमें, उसके बाद से क्या है शुगर भी मिक्स कर दिए, तीनों मिक्स किए और तीनों यूनिफॉर्मली मिक्स किया, यानी पूर्ण रूप से घुल गया, पता नहीं चला है कहाँ वाटर है कहाँ लेमन है कहाँ शुगर है। इस तरह का मिक्सचर जो होगा यूनिफॉर्मली मिक्स जो होगा उसे कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। और दूसरा चीज क्या होता है, एंड देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, कोई बाउंड्रीज उनमें अलग नहीं दिखती है, कोई भी बाउंड्री नहीं दिखती है। कहने का मतलब कहाँ तक नमक है कहाँ तक पानी है, उसके बाद या तो कहाँ तक लेमन है कहाँ तक वाटर है, ठीक है। कोई बीच में बाउंड्रीज नहीं दिखती है, पता ही नहीं चलता है कहाँ लेमन है कहाँ वाटर है, ठीक है। पूर्ण रूप से मिक्स होता है। मिक्स चीज क्या होता है, स्टेबल, पूर्ण रूप से वो क्या हो जाता है,
मिक्स होता है उसे बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। उसके बाद होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जैसा क्या होता है हेट्रोजेनियस। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन होता है आप लोग हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ए मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजेनियस। ए मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजेनियस इफ ऑल द पार्टिकल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स। ऑल जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ये पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका डिफिनेशन हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर if all the particles of mixture are not uniformly mixed and uniformly mixed and there are visible of there are visible of visible visible there are visible boundaries of separation between them। ठीक, वैसे मिक्सचर को हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट यूनिफॉर्मली, यानी पूर्ण रूप से नहीं घुलता है और उनके बीच बाउंड्री जो है वो विजिबल होता है, दिखता है। जैसे आपको पानी दिए और बालू मिला दिए, अब इसको हिला दीजिए, क्या होगा देखिएगा तो बालू के कण थोड़ा थोड़ा देखेंगे, कुछ देर बाद देखेंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी कि उनके बीच बाउंड्रीज दिखेगी, बालू कहाँ है व्यथी कहाँ है, उनके बीच जो है वो पूर्ण रूप से मिक्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो वे जो होता है हेट्रोजेनियस, उसके बीच की बाउंड्रीज दिखती है, विजिबल बाउंड्रीज होती है। देखिए दो चीज अंतर होता है, सबसे पहला में क्या था यूनिफॉर्मली मिक्स, नॉट सिर्फ नहीं था, दूसरा क्या था उसमें विजिबल बाउंड्रीज जो थी उनके बीच, ठीक है, उनको जो अलग अलग करने वाली बाउंड्रीज थी उनमें विजिबल नहीं थी, किसमें होमोजेनियस में, और इसमें क्या होती है विजिबल होती है। इसमें उनके बीच की बाउंड्रीज क्या होती है दिखती है। जैसे वाटर एंड सैंड, वाटर और सैंड को हम लोग जो मिक्स करते हैं वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। उसके बाद से जो एयर है आपका वो भी क्या है हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग दूसरा चीज है, एक चीज और आप लोग जान लीजिए, जो एयर है वो भी प्योर, कहने का सेंस है कि वो भी कैसा मिक्सचर है, वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैटर के बारे में पढ़े, उसके बाद से सब्सटेंस के बारे में, मिक्सचर जो कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़े। अब इसके बाद अगले चैप्टर हम पढ़ेंगे होमोजेनियस मिक्सचर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।